good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 9 chapter number 13. And the name of the chapter 13 is surface area and the volume. In this lecture I am going to take the next exercise 13.8, which one is the last exercise from the NCERT maths. This exercise is totally based on the volume of a sphere, and you know already I explained the concept of the spherical object. So this exercise totally based on a single formula, that is called the volume of a sphere. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Question number first, find the volume of a sphere whose radius is this. It means आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और आपको रेडियस गिवन है. इट मीन जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी नो वॉल्यूम ऑफ द फॉर्मूला क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. This is the formula of a sphere. अब आपको पता है, यहाँ हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. when रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, r से. r is 7 सेंटीमीटर. यहाँ पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की गई, तो इट मीन्स आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 22/7. तो यहाँ जस्ट पुट कर दीजिए 4/3. पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7. आर की वैल्यू कितनी है, 7. तो यहाँ क्यूब है तो 7 को 3 टाइम्स लिख सकते हो, तो 7 × 7 × 7. यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. रिजल्ट क्या रहा हमारे पास, 4 × 22 88, 7 × 7 49, डिवाइड बाई 3. अब इसको सोल्व करना है तो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मल्टीप्लाई करिए 88 को 49 से. 9 8 से 72, 72 और 7 79, 4 8 से 32, 32 और 3 35. इट मीन्स 2 9 और 2 11, 7 और 6 13, और दिस वन इज 4 3 1 2. तो आपको क्या मिला, 4 3 1 2. अब डिवाइड बाई क्या करिए, 3 1 जा 3, 13 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 22 3 7 जा 21. अब 22 में से जब आप डिवाइड करोगे 7 पे 21, तो रिमाइंडर कितना रहा, 1. तो 1 ऊपर आ गया और डिवाइड बाई 3. मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर गिवन है, तो ये आपका आंसर हो गया 1437. मिक्स फ्रैक्शन 1/3. तो अभी यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब. दिस वन इज द फाइनल आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं. व्हेन रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0.63 मीटर. अप्लाई दिस 4/3 pi 22/7 into r cube. 0.63 multiply 0.63 multiply 0.63. अब यहाँ पॉइंट ज्यादा है तो आप पॉइंट को रिमूव कर दीजिए. 4/3 22/7 63 डिवाइड बाई 100, 63 डिवाइडेड बाई 100, 63 डिवाइडेड बाई 100. आप देखिए कैलकुलेशन काफी टफ होने जा रही है, क्योंकि कैलकुलेशंस काफी करनी पड़ेगी. 7 9 से कितना हो गया, 63. 3 की टेबल से कट कर दो, 3 3 जा 9. अब डिवाइड में 100 है, इसको मत कट करो क्योंकि पॉइंट लगा देंगे, इसमें इजीली सोल्व हो सकता है. अब जो टर्म रही हमारे पास ऊपर, उसको सोल्व कर लीजिए. क्या रहा हमारे पास, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 3, और डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज आ गई, 2 4 और 6 जीरोस. तो आपकी डिवाइड में कितनी जीरो आ जाएगी, 6 जीरोस. अब इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा. 63 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये 3 3 जा 9
और 3 6 जार 18, 189। अब 88 को 63 से मल्टीप्लाई कर लो, 88 को 63 से, 8 3 सा 24, 2 8 3 सा 24 और 2 26, 6 8 सा 48, 4 48 और 4 52। इट मीन्स 4 6 और 8 14 कैरी 1 5 5। तो वैल्यूज हमारे पास आ गई 5 5 4 4। अब फिर से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करो, 9 4 सा 36, 36 और 3 39, 3 9 5 सा 45 और 3 48, 4 49, 8 4 सा 32, 32 और 3 35, 3 8 5 सा 40, 40 और 3 43, 4 8 5 सा 40, 40 और 44। 1 से करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 4 4 5 5। इट मीन्स 6 9 और 2 11 कैरी 1, 9 और 5 14 और 4 18 कैरी 1, 10 3 13 और 4 17 कैरी 1, 5 और 4 9 और 5 14 कैरी 1, 5 और 4 10 और 1 10। इसका मतलब वैल्यूज क्या आ गई आपकी, ये 1 0, काफी बड़ी वैल्यू आई है। क्या वैल्यू आई है, 1 0 4 7 8 1 6 डिवाइडेड बाई कितनी जीरो है, 6 2 4 और 6। इसका मतलब 6 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पॉइंट यहाँ जाएगा, तो ये 1.047। तो इसके लिए मैं अप्रोक्स यूज कर रहा हूँ। देखिए 4 के बाद डिजिट क्या है, 7, और आपको पता है यदि नेक्स्ट डिजिट पॉइंटों में जब आपके डेसिमल पॉइंट ज़्यादा डिजिट के आते हैं तो आप उसको लिमिट करने के लिए क्या यूज करते हो, नेक्स्ट डिजिट को देखते हो। यदि नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होती है तो उस डिजिट में 1 को इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट 7 ग्रेटर देन 5 है, इट मीन्स जो प्रीवियस डिजिट आएगी वो 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 104 की जगह क्या हो जाएगा, 1.05। तो यहाँ पे आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो, अप्रोक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.05, और आंसर किसमें आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि गिवन क्या था आपका 0.63 मीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन टफ है तो प्लीज बी रेडी, कैलकुलेशन काफी टफ आएगी अभी, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक रफ पेज साइड में रख लीजिए ताकि मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते। प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, question number 2. Find the amount of the water. Amount of the water. Amount का मतलब भी क्या होता है, वॉल्यूम की ही बात होती है। It means आपको इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, वॉल्यूम। Displaced by a solid spherical ball. मतलब पानी के गिलास लीजिए आप, उसमें एक स्फेरिकल बॉल डाल दीजिए। अब देखेंगे जितने स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या करना क्या है, आप अपना एक गिलास लीजिए वाटर का, उसको कंप्लीटली फिल कर दीजिए और उसमें एक स्फेरिकल बॉल डिप करिए। तो जितना वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल का होगा उतना वॉल्यूम जो वाटर का होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। इट मीन्स वो बाहर गिर जाएगा गिलास के बाहर। तो आपको ये पता चल गया कि जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो जितना बड़ा स्फीयर होगा उसका उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, और उतना ही वॉल्यूम होगा तो उतना ही ज्यादा क्या है, वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो सिर्फ क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कि कितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। जितना वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होगा, और आपको पता है वी नो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। यहां देखिए 4/3, लेकिन यहां देखिए कि गिवन क्या है, स्फेरिकल बॉल, डायामीटर इज फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, डायामीटर। डायामीटर किसके इक्वल है, 28 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब डायामीटर दिया जाता है तो डायामीटर का हाफ करके क्या निकाल लिया जाता है, रेडियस। तो यहां से आप रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 28/2, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर।
अब आपके को ये पता है कि सिर्फ वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पर, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। 4/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। 7 की टेबल पे कट करोगे 7 2 जा 14, और कोई वैल्यू तो नहीं कट रही, तो आप सॉल्व करिए इसको। देखो 4 इंटू 4, सॉरी यहां से कर दो, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16 और 170, 176 मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 कितना बन गया 196 और डिवाइड बाई 3 एज। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई किसका करना है, 196 को 176 से करिए। 196 को मल्टीप्लाई करना है 176 से। 6 इंटू 6 36 कैरी 3, 9 6 54 और 3 57, 5 6 1 6 और 5 11, 7 6 42, 4 7 9 63 और 4 67, 6 7 और 6 13, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 1। इट मीन्स 6 7 और 2 9, 7 और 1 8 और 6 14 कैरी 1, 2 और 3 5 और 9 14 कैरी 1। इट मीन्स वैल्यू क्या मिल गया आपको 34496 डिवाइड बाई 3। 3 की टेबल से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। प्लीज बेटा मिनट, अभी क्या रहा, एक मिनट रुकिए, दोबारा चेक करते हैं अगर कैलकुलेशन इसकी। तो कैलकुलेशन तो अब हमारी ठीक है, करते हैं करिए कंप्लीट। 34496 डिवाइड बाई क्या आ गया 3, कट करिए जरा इसको, 3 1 जा 3 और 4, 3 1 जा 3, 14, 3 4 जा 12, 29 3 9 जा 27 और 26 3 8 जा 24 2, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 2। तो आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो प्लीज मेक अ नोट 11498 and 2/3, that is your answer. Please make a note. Now look at the board. अब सेकेंड पार्ट करते हैं। अब रेडियस क्या है 0.21 मीटर। अगेन पॉइंट में आ गया तो कैलकुलेशन फिर सेटअप होगी, तो करिए स्टार्ट। डायमीटर कितना गिवन है आपको 0.21 मीटर, तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगी आपकी 0.21 डिवाइडेड बाई, ठीक है पॉइंट में रहने दीजिए, फिर बाद में कट कर रहोगे तो काफी इजी हो जाएगा इसकी हेल्प से। अब सोल्व करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7, और रेडियस कितनी है 0.21/2, 3 टाइम्स लिखेंगे 0.21/2 इंटू 0.21/2। अगेन पॉइंट में है तो पॉइंट हटा दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, और ये क्या बन जाएगा 21/100, सेम हेयर 21/2 इंटू 100 इंटू में 21/2 इंटू 100। इसका मतलब देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रहा, यहां से देखिए और भी वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है 7 से, 7 3 जा 21, 3 3 जा दिस, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रहा, और कोई वैल्यू तो नहीं कट रही, तो यहां से 2 कट चुका, 22 रहा हमारे पास, ये कंप्लीटली कट गया तो 21 रहा, 21 डिवाइड में ये भी पूरा कंप्लीटली कट गया, ये भी कंप्लीटली कट गया, एक तो 2 रह गया आपके पास, और कितने 100 300, इट मीन्स कितनी जीरो आएगी 6 जीरोस। अगेन क्वेश्चन टफ है, आप सोल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441, 420, ओके यहाँ से 2 का भी कट कर दीजिए, 11 ही आ गया यहाँ से, तो इजीली सोल्व हो जाएगा यहाँ से। तो 11 मल्टीप्लाई 441 डिवाइडेड बाई 6 जीरोस, मल्टीप्लाई करिए 11 इंटू 1 11 कैरी 1, 11 4 जा 44 और 1 45, 4
और 11 4 ज़ा 44 और 4 कितना हो गया 49 डिवाइडेड बाई 1 6 zeros। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए 6 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे तो 6 डिजिट कंप्लीट भी नहीं है, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो लगा सकते हैं। अब 6 डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब पॉइंट यहाँ आएगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपका 0.00495 मीटर क्यूब। प्लीज वेट ऑन मिनट एंड चेक द आंसर 485। प्लीज वेट ऑन मिनट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन दोबारा करिए। 11 1 11 कैरी 1, 11 4 44 और 145 कैरी 4 48, यहाँ पे 9 की जगह क्या आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 0.004851 मीटर क्यूब। आई होप आपको समझ आ गया है, ये कट ध्यान से करिएगा, अदरवाइज क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन टफ बन जाएगा। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल। मेटेलिक बॉल आपको पता है स्फेरिकल बॉडी है, और डायमीटर इट मीन्स आपको डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या गिवन है, डायमीटर। डायमीटर किसके इक्वल है 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर यूज करते ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेडियस। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, तो हाफ कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। आपको मास निकालना है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, डेंसिटी आपको दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी समझिए कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब होता है, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज व्हाट, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इट मीन्स आपको मास फाइंड आउट करना है, तो मास किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या लेट करोगे इसको 1। इसका मतलब मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास। अब आपको देखिए डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9, तो डेंसिटी आपको क्या गिवन है 8.9 मल्टीप्लाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा मास। तो आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करिए, वॉल्यूम पे फोकस करिए। अब हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, r की वैल्यू आपको गिवन है 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। अब पॉइंट्स में डिवाइड डायरेक्टली कट कर सकते हो तो डायरेक्टली कट कर लीजिए, अदरवाइज इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पॉइंट को रिमूव कर सकते हो। पॉइंट को रिमूव करना इजी है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। 4/3 22/7, तो दिस बिकम्स 21/10, 21/10 इंटू 21/10। अब देखिए 7 पे कट करेंगे, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 21 तो रिमूव हो गया। अब देखिए क्या रहा 22 इंटू 2 4 कितना हो गया 88 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441 डिवाइडेड बाय कितनी जीरो है यहाँ पे 10 3 10, तो कितनी जीरो हो भाई 3 zeros। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, वो तो आपको करना ही होगा, तो करिए मल्टीप्लाई। इसके लिए मुझे कुछ पोर्शन रब करना होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। आई होप आपने नोट कर लिया है। अब मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ यहाँ से यहाँ। करिए मल्टीप्लाई
4 4 1 की मल्टीप्लाई 8 8 से 8 1 सा 8 8 4 सा 32 8 4 32 और 3 35 सो 8 2 5 3 8 10 8 8 3 इट मीन्स वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 8 8 0 8 डिवाइडेड बाई 1000 ये वैल्यू मिल गई। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूँ। अब आपको कुछ क्या करना है, यहाँ से आपको वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई, यदि पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में लिख दीजिए 38 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 38.808 और ये किस में आएगा, यूनिट किस में थी आपकी सभी चीज सेंटीमीटर में, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक में। ठीक है, इसको पुट कर दो किसमें इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए इस वैल्यू में, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई 58.808। अगेन थोड़ा कैलकुलेशन फिर टफ हो जा रही है क्योंकि इसी को आप इससे मल्टीप्लाई करना है, 89 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहीं से कर देता हूँ इसको मल्टीप्लाई 89 से। तो इसके लिए मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। नाइन 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 और 7 79, 7 9 3 ज़ा 27 और 7 34, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 6 64 और 6 70 कैरी 7, 8 3 ज़ा 24 और 7 31, तो ये 2 7 और 4 11 कैरी 1 9 और 4 13 कैरी 1 5 4 3, इसका मतलब वैल्यूज क्या आ गई आपकी 3 4 5 3 9 1 2 और डेसिमल पॉइंट कितने आ गए 1 2 3 और एक पॉइंट यहाँ 4 1 2 3 4, इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 3.43 ग्राम। तो प्लीज बेटा मैं चेक करता हूँ आंसर इज 345.39। यस, आंसर इस फॉर्म में गिवन है। अब ये कंप्लीट वैल्यू देखो, यहाँ तक हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनेट का मतलब है यहाँ के बाद हम यूज नहीं कर रहे वैल्यू 3 9। अब 9 के बाद डिजिट देखिए 1 है, जो 5 से लेस है, इसका मतलब जो डिजिट रहेगी प्रीवियस डिजिट वो सेम रहेगी, तो ये आपका आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। टफ कई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको टफ कंसीडर कर लेते हैं, बट ये टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये करने का डिफरेंट वेज है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप किस टाइप से सोचते कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। The diameter of the moon is approximately the 1/4 of the diameter of the earth। अब देखिए जब इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाए ना, तो आपको स्टेटमेंट को ही लिख लीजिए और फिर स्टेटमेंट से इसको चेंज कर दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कैसे करूंगा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा जब आप स्टेटमेंट को लिख लोगे। इसकी बात करते हैं डायमीटर की, तो मैं देखो इसको डायमीटर किसका, मून का, तो मैं इसको m लिख देता हूं। तो m का मतलब ये डायमीटर ऑफ किसकी बात कर रहा हूं, मून की, इस अप्रोक्सीमेटली 1/4 किसका, द डायमीटर, अगेन डायमीटर है, ऑफ द अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है, ये चीज गिवन है। अब आपको पता है स्फेरिकल बॉडी में हमारे वॉल्यूम में सिर्फ रेडियस यूज होती है, डायमीटर तो यूज ही नहीं होता। तो डायमीटर को चेंज तो कर सकते हो, आपको पता है डायमीटर का डबल और क्या, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है, ये होता है ना। आप रेडियस को कैसे निकालते हो, r = डायमीटर डिवाइड बाई 2, ऐसे करके निकालते हो। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि डायमीटर = 2 × r, कि रेडियस दे दी जाए तो रेडियस को डबल कर दोगे तो डायमीटर मिल जाता है, बन जाता है। इसीलिए मैं अब यहाँ डायमीटर है, अब मैं इसको क्या लिख दूंगा रेडियस की टर्म्स में 2 × r।
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इट इम्प्लाइज डायमीटर है तो इसको रेडियस की टर्म में चेंज कर दिया, 2 इंटू रेडियस ऑफ द मून और 1/4 2 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब आपको लग रहा है कि ये रेडियस RAD वर्ड यूज ना करके आप सिर्फ इसको R लिख लो तो वो बेटर है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, रेडियस को हटा के मैंने क्या लिखा यहां पे, मैं आप देखिए इसी में चेंज कर देता हूं क्योंकि रेडियस को R से लिखते हैं और यहाँ पे मैंने RAD लिखा हुआ रेडियस, थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए मैं इस R रेडियस को क्या लिख देता हूँ, सिंपल R। इसी टाइप से यहाँ भी मैंने रेडियस को सिंपल किससे लिख दिया, R से। तो आपको ये दिखाई देगा कि RM ये क्या है, रेडियस ऑफ द मून है, और ये RE ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो इसको नोट कर लीजिए, RM ये क्या है हमारा, रेडियस है ऑफ मून, और RE ये क्या है, रेडियस है ऑफ किसकी, अर्थ की। इतना समझ आ गया आपको। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते, देखो लेफ्ट साइड में भी 2 है, राइट साइड में भी 2 है, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसका मतलब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या रहा, यहाँ हमारे पास रहा RM, और यहाँ पे क्या रहा 1/4 RE, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमें यहां से क्या मिल गया, रिजल्ट, हमें यहां से रिजल्ट मिल गया कि जो रेडियस ऑफ द मून है वो किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इतना समझ आ गया। अब इसी को थोड़ा सा और थोड़ा सिंपल करना है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब देखो, पहले तो इसको लिखने का तरीका समझ जाइए। ये 1/4 इंटू RE का मतलब क्या है, या इसी फॉर्म में लिख लीजिए, नहीं तो पजल हो जाओगे, इसी फॉर्म में लिख लीजिए, कोई इसी से भी आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, कि मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितने फ्रैक्शन में है वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब दोनों का फ्रैक्शन करना है। दोनों का फ्रैक्शन मतलब क्या है, दोनों का रेशो निकाल लीजिए, उससे आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। समझ आ गया। तो दोबारा समझ लीजिए, यदि आपको टफ लगता हो तो सबसे पहले इसने कहा कि डायमीटर ऑफ द मून, तो मैंने लिख दिया डायमीटर, और m यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मून को, इज इक्वल टू 1/4 का मतलब 1/4 किसका, डायमीटर ऑफ द अर्थ, और डायमीटर को मैंने डायमीटर लिखा, अर्थ ई किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, अर्थ के लिए। और आपको पता है डायमीटर किसका डबल होता है, रेडियस का डबल, तो मैं इसको 2 इंटू रेडियस लिख सकता हूँ, तो मैंने 2 इंटू रेडियस लिख दिया। और यहाँ m किसके लिए नीचे शो हो रहा है, लिखने का तरीका भी सीखिए, कई स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता, ये इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं। कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, r को बड़ा लिखिए और m को छोटा लिखिए, इसी टाइप से यहाँ r को बड़ा और e को छोटा। तो ये rm रेडियस ऑफ द मून है और re रेडियस ऑफ द अर्थ है। यहाँ 2 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या रहा rm और यहाँ क्या रहा 1/4 और re। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और टू द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब फॉर्मूला आपको बताइए, अब प्लीज मेक अ नोट, इसको नोट कर लीजिएगा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नोट कर लिया आपने। अब हम इसको रब कर देते हैं। बस अब हमें रिलेशन कौन सी यूज करनी है, बस किसी का यूज करना है, और किसी का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब करिए, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। अब आपको पता है अर्थ भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है और मून भी एक स्फेरिकल बॉडी है, तो दोनों का वॉल्यूम किसका लगेगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई इंटू r क्यूब। अब देखिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं,
तो रेडियस भी किसकी होगी, अर्थ की। तो रेडियस की अर्थ को क्या लिखा हमने, आर, और यहाँ ई, आर क्यूब है तो इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। इसी टाइप से यहाँ भी, यहाँ बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ मून, तो यहाँ पे रेडियस किसकी यूज करनी है आपको, मून की। तो 4/3 पाई इंटू आर एम, ये क्या है, रेडियस ऑफ द मून, और क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्यूब। अब देखिए ध्यान से, कुछ टर्म तो सेम टू सेम है, 4/3 पाई सेम टर्म में, ये तो सब सेम टर्म तो कट गई। अब क्या रहा हमारे पास, हमारे पास रहा आर ई क्यूब डिवाइडेड बाई आर एम क्यूब, दोनों का क्यूब आ गया। और आपको ये भी पता है कि आर एम की वैल्यू तो आपको यहां से मिल सकती है ना, तो इसको पुट कर दीजिए। इसको करने के लिए देखो, ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब में है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर ई और आर एम कंप्लीट का क्यूब, क्योंकि ये इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो ओवरऑल का क्यूब हो गया। अब यहां देखिए, आर ई को तो हमने आर ई ही लिखा, और जो आर एम की वैल्यू है, आर एम की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/4 इंटू आर ई, तो 1/4 इंटू आर ई, और याद रखिए ये आर ई किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ। और आपको पता है कोई टर्म डिवाइड में हो तो वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये क्यूब एज इट इज, तो ये क्या बन जाएगा, आर ई डिवाइड में 1/4 था, तो ये क्या बन जाएगा 4/1, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 4/1, और ये आर ई एज इट इज। अब आपको दिखाई देता है आर ई यहाँ पे भी है, आर ई यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, ये तो आप नोट कर चुके, यहां से हमें मिल गया 4/1 का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1। तो ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ मून, किसके इक्वल है 64/1। क्लियर हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट दिस, कर लिया नोट आपने, अब इसको रब कर दिया जाए। और देखिए आंसर कितना आ गया इसका, 64/1 आ गया। अब किसी की वैल्यू फ्रैक्शन में बतानी है तो कैसे बताओगे, जैसे मैं इस वॉल्यूम ऑफ मून को इधर ले आता हूं और इसको डिवाइड में ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 64, और वॉल्यूम ऑफ मून यहां आ जाएगा डिवाइड बाय 1। अब किसी के डिवाइड में 1 हो, इसका मतलब तो सिंपल वही हो गया वॉल्यूम ऑफ मून। और यहां देखिए 1, इसको 64, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/64 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, देख सकते हैं इसको ऐसे। तो यही आपका आंसर हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो 1/64 टाइम्स है किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। या इसको दूसरे सेंस में लिखना चाहते हो तो दूसरे सेंस में लिख सकते हो, मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ को यहीं पे रखता हूं, और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू दिस, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ ही आएगा, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ मून। तो आप दोनों वे से आंसर लिख सकते हैं। एक तो आंसर आपका आ सकता है 1/60, जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो इज इक्वल टू है 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। दूसरी सेंस में आप ये लिख सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है वो 64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ द मून। तो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट है, दोनों का ही मीनिंग क्या है, सेम है। एक बार आप
मून को कंपैरिजन, मून की वैल्यू कंपैरिजन करते हो अर्थ के साथ और एक बार अर्थ की वैल्यू को कंपेयर करते हो मून की वैल्यू के साथ, बस यही डिफरेंस है। तो आप अपना आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो या आप अपना आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों, बल्कि ये भी आंसर करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी क्या है आपका करेक्ट है। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, प्लीज मेक अ नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लीटर्स, हाउ मैनी लीटर इट मीन्स अभी भी ये किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की ही बात कर रहा है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल, हेमी मतलब हाफ, स्फेरिकल मतलब हाफ, इसका मतलब हर चीज हाफ कर दीजिए, किसकी, स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बताना है कि कितना लीटर ऑफ मिल्क एक आ सकता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल में जिसका डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। आपको पता है सबसे पहले क्या गिवन है आपको यहाँ पर, डायमीटर, और डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर से आप क्या फाइंड आउट करते हैं, रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई, 5.25 सेंटीमीटर। और आपको ये पता है वॉल्यूम किस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। जस्ट पुट द वैल्यूज, 2/3, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको क्या यूज करनी है, 22/7, आर की वैल्यू आपको गिवन है, क्यूब है तो 3 टाइम्स लिख लीजिए, 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। अब पॉइंट्स हटाना चाहते हो तो हटा लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 525 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 525 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 525 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए 525 50 और 25 की टेबल पे इजीली कट जाता है ये, कैसे, 25 4 जा कितना होता है 100, 25 पे कट करेंगे 2 जा 50 और 1 21 आएगा। इसी टाइप से 25 4 जा 100 और ये कितना बन गया 21। सेम हेयर 100 4 पे गया और ये कितना बन गया 20। अब यहाँ देखिए 3 7 जा 21, 7 आ गया, 7 से इसको कट कर दो, ये भी 7 कट गया। अब आपके पास डिवाइड में क्या रहा, ये 2 से इस 4 को कट कर दो, 2 कट कर दो, 2 से इसको कट कर दो 11 पे। अब देखिए और कोई वैल्यू नहीं कट रही, इसका मतलब आपके पास क्या रहा रिजल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट, या यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें ऊपर मिला 11 मल्टीप्लाई 11 के बाद 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड में नीचे क्या रहा हमारे पास, ये 4 कट गया आपका कंप्लीटली, 4 इंटू 4 16। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 11 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ तक समझ आ गया। और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44 और 145 4, 11 4 जा 44 और 549, 11 बन जाए 11 और 11 4 जा 44 और 145 कैरी 4, 11 4 जा 44 और 4 48, फिर वही गलती होती है 4851 और डिवाइड बाय 16। तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर दो, 4851 डिवाइड बाय 16, 16 3 जा 48, फिर 5, फिर 0, 51, फिर 48, फिर कितना आ गया आपका 3, फिर 0, 16, 2, सॉरी 16 मतलब 16, फिर वैल्यू कितनी आ गई 14, 0 और 16 8 सा, इसका मतलब 303.18 सेंटीमीटर क्यूबिक।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या बनी है, दिखाई दे रही है आपको? नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कितना हो गया? 303.18 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया है, नहीं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा वॉल्यूम कितना आया? 303.18 सेंटीमीटर क्यूबिक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी लीटर, लेकिन ये क्यूबिक में सेंटीमीटर, तो आपको ये पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा, इन लीटर्स की बात कर रहे हैं, तो 303.18 डिवाइडेड बाई 1000। इसका मतलब ये 30 है तो 3 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3। इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 0.3031 लीटर। प्लीज वेट अ मिनट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। 0.0 आंसर आपका यहीं तक गिवन है, 3 डिजिट तक ये आपका आंसर गिवन है, तो आपका आंसर लिखा हुआ है 0.303 लीटर। दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो देखा आपने, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन जो ये कैलकुलेशन पार्ट है ये थोड़ा टफ पार्ट है। तो इसके आप कोई ट्रिक नहीं होता इसकी, तो आपको जस्ट ओनली प्रैक्टिस होती है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज कोई टीचर्स के पास कोई रूल नहीं है, कोई मुगली घुट्टी नहीं है कि आपको उसको खोद के पिला दिया जाएगा। इसकी प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करती है कि आपकी मैथमेटिकल स्किल कैसी है, आपकी कैलकुलेशन पार्ट कैसा है। तो इसके लिए जस्ट डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। आप ऑलरेडी आपने देखेंगे कि आपके कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। A hemispherical tank is made up of a iron sheet। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट से बना हुआ है। 1 सेंटीमीटर थिक, मतलब उसकी मोटाई, जो स्फेरिकल टैंक है उसकी जो आउटर बाउंड्री है, उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक। आपको पता है टैंक बना है तो अंदर से तो वो खाली होता है ना, सिर्फ बाहर से बना होगा। इट मीन्स आपको देखने में कैसे दिखाई देगा, और डायग्राम समझ जाओगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस वन इज व्हाट? हेमिस्फेरिकल टैंक। लेकिन यहाँ आपको थिकनेस नहीं दिखाई देगी। अभी मैं थिकनेस का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से जी। अब आपको दिखाई दे रही है थिकनेस। थिकनेस में ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ये थिकनेस है, दिखाई देगी आपको थिकनेस। इसका मतलब क्या है? जो वॉल्यूम ऑफ आयरन है वो कहाँ पे यूज होगा? इनसाइड तो यूज होगा नहीं, कहाँ यूज होगा? इसको बनाने के लिए। इसका मतलब इसका यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ द आउटर हेमिस्फेरिकल माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर हेमिस्फेरिकल बॉल, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज। क्लियर है? दोबारा समझिए, ये टैंक है, वाटर तो इसमें फिल करोगे ना, तो यहाँ पे तो मेटल शीट यूज नहीं हुई। मेटल शीट कहाँ पे यूज हुई है? इसको बनाने में। तो एक तो आउटर आपको दिखाई दे रहा है एक हेमिस्फेरिकल, और एक थिकनेस है, तो एक अंदर से उसकी जो रेडियस होगी वो अलग होगी, तो अंदर वॉल्यूम आपको अलग दिखाई देगा। मतलब जैसे आप सिंपल सी बात है, एक जूस वाले की दुकान पे जाते हो, आपको इतना बड़ा गिलास दिखाई देता है तो आप सोचते हो इतना सारा जूस आएगा, लेकिन जब उसको अंदर से देखते हो उसकी थिकनेस इतनी मोटी होती है जिससे आपको ये लगेगा। आप जब थिकनेस मतलब जब इस ग्लास को किसी दूसरे ग्लास में डालना, फिर आपको लगेगा बस इतना सा ही जूस। क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ से बाहर से तो आपको दिखेगा ये टैंक बहुत बड़ा है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ जूस काफी सारा आएगा, लेकिन अंदर से इसकी थिकनेस ज्यादा होने के कारण वॉल्यूम क्या आएगा? कम आएगा। तो कितना वॉल्यूम आएगा वो कैसे निकालेंगे? जो बाहर से वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और जो इनर वॉल्यूम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? जो वॉल्यूम ऑफ
आयरन यूज है इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो दोनों का माइनस कर देंगे। तो आपको ये इसमें क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर थिक है, थिकनेस देखो ये थिकनेस होती है, ये थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो नेचुरली देखो इस सर्कल की बात करते हैं तो ये रेडियस है, इनर की रेडियस देखो कितनी है, और आउटर की रेडियस निकालनी हो तो आउटर की रेडियस कितनी बन जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब जो आउटर रेडियस है वो इनर रेडियस प्लस में क्या होती है, थिकनेस। ये समझ आया? तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं ताकि आप उसमें डाउट ना रहे। फिर आपको क्या यूज करना है, यहां देखिए, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, यहां देखो क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, कौन सी, इनर, तो आउटर रेडियस आप निकाल सकते हो बस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टेंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट, कर लिया होगा आई होप अपने नोट। अब मैं यहां से रब कर देता हूं इसको, अब यहां से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। आपको क्या गिवन है, इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर, और थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से आप आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर रेडियस क्या होती है, इनर रेडियस प्लस में थिकनेस। दिखाई दे रहा है आपको, ये इनर रेडियस है और इसमें थिकनेस ऐड कर देंगे तो टोटल क्या बन जाएगी, ये आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस कितनी थी, 1 मीटर, और ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो 0.01 क्या बन जाएगा, मीटर। तो ये 1.01 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1.01 मीटर। ये आउटर रेडियस आ गई। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज आपको पता ही है, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, यहां लिख लीजिए एक बार, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर, यही होता है। अब सारी वैल्यूज को पुट करिए 1 by 1, यहां से स्टार्ट करते हैं, 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, आर कितना है आउटर सिलेंडर का, 1.01 का क्यूब। फिर इसके बाद माइनस, फिर वॉल्यूम है तो फिर से फॉर्मूला यही लगेगा, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। ये कौन सा इनर है, तो इनर की रेडियस कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब। अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, 2/3 भी कॉमन आ रहा है, 22/7 भी कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या रहा हमारे पास, 1.01 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब। अब दिखाई दे रहा है कि कैलकुलेशन तो टफ है, करनी तो पड़ेगी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। फिर इसको रन कर देता हूं मैं। करिए सोल्व, 2 इंटू 22 कितना बन जाएगा, 44, और 3 इंटू 7 कितना बन गया, 21। अब आपको 1.01 का क्यूब करना है, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करिए, 101 की 10 साथ कर दीजिए, क्या आएगा, 101 000 101 मीन्स 10201। फिर आपको 3 टाइम्स करनी है, तो फिर 101 से करेंगे, क्या आएगा, 10201 00000। फिर 1 से करेंगे तो 10201। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये 1030303
1। ये वैल्यू जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी कि 1030301। अब यहाँ देखिए कितने डेसिमल है 2, और 2 कितने हो गए 6, तो 0.6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट। तो ये बन गया आपका 1.0303, माइनस में 1 का क्यूब तो आपको ऑलरेडी पता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये 44 डिवाइड बाई 21 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.030301। अब मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करिए 0.030301 की 44 से करनी है। पॉइंट हटाना चाहते हो तो पॉइंट हटा लो पहले। 44/21 मल्टीप्लाई 30301, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती और डिजिट से पहले जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो 1 2 3 4 और कितनी डिजिट की 6 जीरो हमने फिर से लगा दिया पॉइंट हटाने के। अब मल्टीप्लाई करिए इसकी 30301 की 44 से, 4 1 4 4 3 12 4 3 12 402121, सो 44233331 और डिवाइड किससे करना है आपको इसको 1333244 से, तो 21 को 6 से कर दीजिए, 6 1 6 6 2 12, 13 माइनस 6 कितना हो गया 7 73, 3 पे कर दीजिए 63 0 1, फिर 2 पे 4 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, 12 माइनस 4 8 और 9 माइनस 18, तो इसके बाद क्या आ गया 4 184, तो 9 पे करेंगे 9 1 9 9 2 18, नहीं 8 पे जाएगा 8 1 8 8 2 16, इसका मतलब 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 6 1 164, फिर किस पे जाएगा ये आपका 7 1 7 पे, इसका मतलब वैल्यूज काफी टफ आएगी। ये वैल्यूज आएगी आपकी 6 3 4 8 7 और कुछ और वैल्यूज आएगी। 164 को करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 21 6 सॉरी 7 1 7 7 2 14, तो 7 1 फिर 0, फिर 1 1 8 8 2 7, किस पे गया था ये आपका 7 पे, और फिर किस पे जा रहा है 8 पे, कुछ ये वैल्यू आएगी। अब डिवाइड बाय कितना हो गया 6 zeros, तो क्वेश्चन तो टफ हो रहा है, मैं चेक करता हूँ आंसर। यस, आंसर बी सी टाइप से थोड़ा टफ आएगा। अब ये वैल्यू क्या बन गई आपकी ये, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5, इसके पहले आप 0 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आपका आंसर आएगा 0.063487, तो आंसर है 6348। यहाँ पर इतना आंसर गिवन है आपका 0.06347, क्योंकि देखो 7 के बाद देखो क्या यहाँ पर अगली डिजिट 7 है, तो पहली डिजिट क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद 7 है तो एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर 48, दिस वन इज द, और क्या आंसर आएगा किसमें आया ये सब आपका सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में, दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है अनदर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। आपको वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फाइंड आउट करना है। आपको पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। क्या रेडियस आपको गिवन है? नो।
Whose surface area is this? इसका मतलब इसने सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया से ही आपकी क्या निकलेगी, रेडियस निकलेगी। तो क्वेश्चन की तरह माइंड पे फोकस करिए, स्ट्रेस डालिए। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम पता है आपको रेडियस डिपेंड करता है। इसने कहा है कि जिसका सरफेस एरिया इतना है, इट मींस यहां से क्या निकलेगी, आपकी रेडियस निकलेगी, और फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो यहां से देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया किसकी बात करते हैं, स्फीयर की, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr स्फीयर, यही होता है। सरफेस एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है, 154। 4 पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये आपको निकालना है। अब देखिए डायरेक्टली कर जाता है वैसे तो, आप आर स्क्वायर को यहीं पे रखिए और बाकी सब टर्म को मूव करिए। आपको पता है डिवाइड की टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई की टर्म डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, ये 154, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में। अब देखिए सिंपल है कट करना, ध्यान से समझिएगा। 22 को कट करेंगे 7 पे कट जाएगा ये, तो क्या रहा हमारे पास, 7 इंटू 7 49, और 2 इंटू 2 4, आर स्क्वायर। अब आपको पता है 49/4, 49/4 का मतलब क्या है, 7/2 का स्क्वायर। 49 को लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 7/2, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। रेडियस निकल गई आपकी। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से मैं नोट कर रहा हूं 7/2 सेंटीमीटर, और बाकी सब पोर्शन को रख कर देता हूं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम होगा। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब यहां से देखिए जो वैल्यू कट सकती है उसको कट कर दीजिए। देखिए 2 से 4 कट कर दो, 2 आ गया। 2 से ये 2 कट कर दो, ये क्या, 2 से इसको कट कर दो 11, 7 से इसको कट कर दो, तो ऊपर क्या रहा हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और डिवाइड में क्या रहा, ओनली 3। 11 इंटू 7 77 इंटू 7/3, 7 इंटू 7 49, कैरी 4, 49 और 4 कितना हो गया, 53/3। 3 की टेबल पे कट कर दो, 3 1 जा 3, 23, 3 7 जा 21, कितना रहा 29, 3 9 जा 27, 2/3। इसका मतलब 179 एंड 2/3। मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूबिक ये आपका क्या है आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, एक डोम। डोम का मतलब होता है स्फेरिकली हेमिस्फेरिकली ऑब्जेक्ट, जैसे मंदिरों के ऊपर एक गुंबद टाइप से बना होता है ना, इसको हम डोम कहते हैं। A dome of a building is in the form of a hemispherical form। तो आपको पता है एक हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, इस टाइप से मैं बना सकता हूं। ये क्या है आपका, एक डोम। उसमें क्या कहा, इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, आपको वाइट वॉश कराना है। इनसाइड इसका मतलब अंदर आपको क्या कराना है, इसको वाइट वॉश कराना है। यहाँ व्हाइट वॉश कराना है, तो इसका मतलब अंदर कौन सा सरफेस एरिया होता है, इनर सरफेस एरिया, और हेमिस्फेरिकल है तो इनर सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। इसका मतलब हमें व्हाइट वॉश कहाँ पे कराना है, पहले तो इसको सीखिए। जो व्हाइट वॉश होगा व्हाइट वॉश कहां पर होगा, इनर
कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हमने क्या बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनर सीएससी। अंदर की साइड आपको व्हाइट वॉश कराना है, तो ये क्या हो गया हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो इनर सीएससी। और इनर सीएससी कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब आपको इतना एरिया क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है। अब आगे पढ़िए क्या कहते हैं, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ए हेड स्फेरिकल, इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज। इसको व्हाइट वॉश करा दिया आपने, इसका मतलब वो कितनी कॉस्ट लगी, 498 रुपीज 96 पैसे। इट मीन्स आपको टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट कितनी आई 498 रुपीज 96 पैसे, इतनी कॉस्ट आई। अब इफ द कॉस्ट है ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, इसका मतलब 2 रुपीज क्या है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। इतना समझा गया? तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है आपको, लिख लीजिए। जो कॉस्ट है वो क्या है 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो 2 रुपीज है पर स्क्वायर मीटर की, और टोटल कॉस्ट इतनी है। तो आपने व्हाइट वॉश कहाँ कराया, व्हाइट वॉश तो आपने इनर सरफेस पे कराया, और इतना सरफेस एरिया है और इतनी कॉस्ट है 2 रुपीज। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल सी बात है ना, कि आपने दुकानदार पे गए और आपने उसे 100 रुपए दिए, और आपने उससे पूछा कि एप्पल का प्राइस कितना है, उसने कहा कि एप्पल का प्राइस तो 2 रुपीज है। तो वो आपको कितने एप्पल दे देगा, 100 को किससे डिवाइड कर दोगे 2 से। इट मीन्स टोटल कॉस्ट कितनी आई और कॉस्ट पर मीटर कितनी है, वो टोटल सरफेस एरिया निकल गया आपका, सॉरी मीन टू से कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। ये समझ आया? दोबारा समझिए, एक बार इसको स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, अब ध्यान से समझिएगा। सपोज कराइए आपका घर है एक हेमिस्फेरिकल, आप उसको इसको व्हाइट वॉश कराना है, ठीक है। और सपोज करा कोई कारीगर आया, उसने व्हाइट वॉश कर दिया, और व्हाइट वॉश करने के बाद उसने कहा कि मुझे पेमेंट करिए, और पेमेंट कितनी करिए 498 रुपीज 96 पैसे। तो आपने उससे पूछा भाई कितने रुपीज कैसे हुए, उसने कहा कि जो मैंने कॉस्ट लगाई है वो 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगाया है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपका सरफेस एरिया कितना है। यदि आपका एरिया 100 स्क्वायर मीटर होता और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 2 रुपीज होती, तो आप उसको कितना पे करते, 100 इंटू 2 200 रुपीज। अब आप उसको पे कितना कर रहे हो, इतना, और कॉस्ट देता है पर मीटर स्क्वायर की इतनी। तो कितना एरिया हो गया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सीएससी। तो सीएससी कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट आपको पता है कितनी आई आपकी 498.96, और पर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज। तो 2 से डायरेक्ट कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 8 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो ये क्या आ गया आपका किस अपने मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया? तो टोटल कॉस्ट को आपने पर स्क्वायर मीटर से कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। यदि ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो दोबारा बताता हूं मैं आपको, कि आपको अपने घर पे व्हाइट वॉश कराना है। आपने अपने घर पे देखा कि टोटल जो एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, और जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हो वो कहता है कि मैं पर मीटर स्क्वायर के 5 रुपीज पे लूंगा। तो वो आपको कितना पे करना है 5 इंटू 100, 500 रुपीज पे करना है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए ध्यान से, आपका एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट थी 5 रुपीज, तो 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 रुपीज। ये क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, यही आई। अब टोटल कॉस्ट पहले से गिवन है और पर रुपीज ये भी गिवन है, तो इसको डिवाइड में ले जाओगे तो एरिया निकल जाएगा 500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू
100। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही अप्लाई हम यहाँ पे किया। सॉरी, होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यदि ये भी कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया तो इसको एक बार दोबारा देखिए, यदि किसी को डाउट हो तो फिर दूसरे देखिए कि ये क्या है, एक डोम है हेमिस्फेरिकल, इसके अंदर आपको व्हाइट वॉश कराना है। तो आप दुकानदार से या एम्प्लॉय से क्या कहते हो कि भाई मुझे अपने घर में यहाँ पे व्हाइट वॉश कराना है, तो आप कितने चार्ज पे करोगे? वो कहेगा कि मैंने तो 2 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग चार्ज करूंगा। तो आप क्या करोगे, अपना टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कि मुझे कितने सरफेस एरिया पे व्हाइट वॉश कराना है, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 रुपीज से। तो वो क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट यही बनेगी ना। तो इसका मतलब आप कैसे निकालोगे, जो टोटल कॉस्ट है, आप अपना सरफेस एरिया देखेंगे कि कितना सरफेस एरिया है, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। अब आपको ये पता है कि सरफेस एरिया तो आपको पता ही नहीं कितनी है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है, 2 रुपीज, और टोटल कॉस्ट वो भी आपको गिवन है 498 रुपीज। इसका मतलब क्या है, यदि आपको सरफेस एरिया निकालना है तो कॉस्ट को डिवाइड में ले जाओगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड में कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करा तो क्या आ गया आपका सरफेस एरिया। क्लियर है? अब यहां से हमें सबसे पहले निकालना था इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो पहला आंसर आ गया आपका ये सरफेस एरिया आ गया। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले एरिया आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब एरिया कौन सा फाइंड आउट कर रहा है आपने, टॉप सरफेस एरिया। इसका मतलब CS से आपके पास कितना आ गया, 249.48 मीटर स्क्वायर। और आपको CSA का फॉर्मूला पता है, CSA कितना होता है, 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर क्या होता है आपका, CSA। तो ये किसके इक्वल हो गया, 249.48। तो यहां से आप R की वैल्यू निकाल लीजिए, 249.48 डिवाइड में 2 पाई। अब इसको जस्ट सोल्व करिए, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 249.48 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22 और 7 डिवाइड में, तो 7 ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इसको सोल्व करना है, प्लीज डू सोल्व दिस। और थर्ड पार्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 8 56, या 2 पे कट कर दो इसको। 2 पे कट करेंगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ये वैल्यू आ गई आपकी 124.74 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 22। 2 पे कट कर दो 11, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 6। 11 पे कट कर दो, 11 5 जा 55, 73, तो 11 6 जा 66, 66 7 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5.67। अब आपका आंसर आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 49 कैरी 4, 7 इंटू 6 42 और 4 46 कैरी 4, 7 5 से 35, 35 और 4 39। तो ये क्या आ गया आपका 39.69। ये R स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 39.69। तो R की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए। सबसे पहले इसकी पेयरिंग बनाएंगे तो 6 पे जाएगा, 6 6 36, 3 6 9, 6 और 6 12, 6.3। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 6.3 मीटर। यहाँ पे मैंने जो 8th क्लास में आप स्क्वायर रूट मेथड यूज करते हैं वही मेथड मैंने यहाँ पे यूज करा है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया,
कितना आ गया 36, 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 6 9, तो सबसे पहले मैंने 6 लिया और फिर 3, लेकिन पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 6.3। अब रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 6.3। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। तो अगेन मेक अ नोट, रब कर दूं इसको, नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3। डोम था या क्या था, सॉरी डोम है, तो डोम का तो हेमिस्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई इंटू आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, आर की वैल्यू 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, तो 7 पे कट कर दो, 7 9 जा 63, इसका मतलब 0.9, 3 पे कट कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3। अब 22 इंटू 2 कितना होगा 44 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 0.3, पॉइंट हटा दीजिए, 63 डिवाइड बाई 10, 63 डिवाइड बाई 10 इंटू 3/10, तो 44 को 3 से कर दो, 3 4 से 12 कैरी 1 132 इंटू 63 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब सोल्व करिए, 63 को 63 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 36 और 1 37, 9 16 9 3। आप किससे मल्टीप्लाई करना है इसको 132 से, 3969 को 132 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 6 12 और 1 13, 9 to 18 और 1 19, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 20, 3 9 जा 27 और 2 29, 3 3 जा 9 और 2 11, 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 6 9 3, so 8 7 और 3 10, 9 और 9 18, 1 carry 1, 10 17 और 6 23, 2 और 1 3 और 2 12 और तो ये वैल्यू आ गई आपकी 52310 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 डिजिट है तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 5231.08, और सभी किस चीज में थी मीटर में, तो आपका आंसर कितना आएगा मीटर क्यूब। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट की प्रॉब्लम आई। हाँ यस 10 10 10, तो कितने 10 हुए 100 1000, 30 आएगी तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यस यही आपका आंसर है 523.108, और मीटर में है। यस, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कैलकुलेशन पार्ट है जो आपको करना ही पड़ेगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, मतलब आपके पास अलग अलग स्फीयर्स है, स्मॉल स्मॉल स्फीयर्स जिसकी रेडियस क्या है आर है, एंड सरफेस एरिया उनका क्या है एस है। तो ये नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं 27। इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाना चाहूंगा। तो यहां पे क्या है, अब यहां देखिए ये 27 क्या है हमारे पास स्फीयर्स है, इनको क्या करा हमने 27 स्फीयर्स हैं, और जो इनकी रेडियस है रेडियस आर है, और जो इनका सरफेस एरिया है सरफेस एरिया क्या है एस, इनको मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट का मतलब क्या, पिघला दिया गया, और इससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया जिसकी रेडियस क्या है आर डैश, इसकी रेडियस है, और एस डैश क्या है
इसका सरफेस एरिया। मात्रा मान के चलिए, आप खाने के शौकीन हो तो मान के चलिए कि 27 लड्डू है, उन लड्डू को उसने मिक्स करा तो उससे एक बड़ा लड्डू बन गया। तो नेचुरली छोटा लड्डू होगा तो उसकी रेडियस भी छोटी होगी। तो यहाँ स्मॉल सर्कल्स थे, स्मॉल स्फीयर्स थे, तो उनकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर और स्मॉल एस, और इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया जिसकी रेडियस क्या है, आर डैश, और उसका सरफेस एरिया क्या है, एस डैश। अब आपसे ये क्या कहा इसने, फाइंड द, आपको क्या क्या चीज फाइंड आउट करनी है, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। तो नया जो स्फीयर बना, ये स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी होगी। क्लियर है। तो अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो अब हम इसको रन कर देते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस डैश, मतलब सरफेस एरिया ऑफ इनका डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ इस स्फीयर का, दोनों स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। अब यहां से देखिए, तो जितना वॉल्यूम इन सबका मिला के बनेगा, मतलब जितने लड्डू को ऐड कर दोगे वो टोटल बड़ा एक लड्डू बन जाएगा ये। इसका मतलब जितना वॉल्यूम 27 स्फीयर का होगा उतना ही वॉल्यूम सिर्फ एक ही स्फीयर का होगा और ये बड़े स्फीयर का होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, जो वॉल्यूम है ऑफ 27 स्मॉलर स्फीयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वन, एक ही बिगर स्फीयर, बड़ा स्फीयर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो दोनों जगह अप्लाई करिए। 27 का निकालना है तो एक का निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 27 से, तो 27 का निकल जाएगा। तो एक का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई इंटू आर। आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल रेडियस की आर, स्मॉल आर है, तो आप यहाँ पे आर क्यूब यूज करोगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वन बिगर स्फीयर। तो 4/3 पाई इंटू, यहाँ पे रेडियस क्या यूज करेंगे हम, आर डैश, तो आर डैश का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब आपको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करिए इसको। हमें बताइए 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रहा, 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इसको आर का क्यूब, तो ये बन गया आपका आर डैश का क्यूब। इसको कंबाइन करके आप ये भी लिख सकते हो 3r का क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब दोनों को इक्वेटिंग करते हैं, इनसे क्या रिजल्ट आ गया, भाई ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, तो दोनों का बेस इक्वल हो जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर डैश। इसका मतलब जो आपका बड़ा स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, जो ओल्ड स्फीयर होगा उसका 3 टाइम्स। मतलब यदि स्मॉल रेडियस, स्मॉल स्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर की है, तो जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 × 3, 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको चीज समझ आ गई है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको पता चल गया हमारे पास जो नया स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, 3r। अब दोनों का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेशियो। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, कब, विदाउट मेल्टेड, जब आपने इसको मेल्ट नहीं करा, विदाउट मेल्टेड, डिवाइड में सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर व्हेन मेल्टेड, जब आपने इसको मेल्ट कर दिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, यस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है,
4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पुट करिए 4 पाई आर। आर यहाँ पे देखिए बिना मेल्ट करे उसकी रेडियस कितनी थी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और ये है व्हेन मेल्टेड, मेल्ट करने के बाद रेडियस क्या बन जाती थी आर डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या रहा आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू देखो, आर डैश की वैल्यू कितनी है 3r, तो इसका मतलब आर डैश को क्या लिख सकते हो आप 3r लिख सकते हो। अब ये आर स्क्वायर, ये 3 का भी स्क्वायर है और r का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 बाई क्या आ गया 9। इसका मतलब 1:9, इस रेशो में क्या है इसका सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 10। अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, मतलब स्फीयर है, आपको सिंपल सी बात है, ऑफ डायमीटर, क्या गिवन है आपको डायमीटर, आपको पता है डायमीटर है किसके इक्वल 3.5 mm। डायमीटर से आप क्या निकाल सकते हो रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा ये 1.75 mm। तो कैप्सूल के अंदर मेडिसिन रखी जाती है, इट मींस क्या निकालना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन, और अमाउंट ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 1.75, 1.75, 1.75। अब ये वैल्यू पॉइंट्स में आ गई है, पॉइंट्स को हटा लीजिए, क्या वैल्यूज आ जाएगी यहां से सोल्व करते हैं तो 4/3 22/7, तो ये बन जाएगा आपका 175/100, 175/100, 175/100। 25 की टेबल पे कट करिए, 25 7 जा 175 और ये 4 जा 7 4 7 4। अब 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, इसकी 2 की टेबल पे कट करेंगे ये 2 और ये 11 आ गया, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास 11 इंटू 7 इंटू 7 49, डिवाइड में 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, और 11 9 से 99 कैरी 9, 11 4 से 44 और 9 53 डिवाइड बाई 24। इसको कट करेंगे 24 2 से कितना हो जाएगा 48, 48 और ये हो जाएगा कितना 559, तो 59 फिर पे आगे किस पे जाएगा 22 पे 59, 48 करेंगे 11 तो 110, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू जाएगी आपकी 22.2 समथिंग वैल्यू जाएगी, यस 22.46। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक अ नोट। So I did complete my chapter number 13 surface area in the volume। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर जितने भी थे आपके विदाउट ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्री इन द सेंस क्या है प्रूविंग क्वेश्चन। अब हमारे 5th चैप्टर रिमेनिंग रह गए हैं, चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10 कंटिन्यूसली। अब हम वो 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर प्रूविंग क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन थोड़े टफ करते हैं। टफ इन द सेंस क्या है, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो हम वो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 टेकिंग सो मैनी इजीएस्ट एग्जांपल, हर थ्योरम को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और हर रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे विद इजीएस्ट एग्जांपल से इन माय नेक्स्ट लेक्चर्स। तो अपने यहाँ तक पे नोट को कंप्लीट कर लीजिए, और प्लीज बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6।
Thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to take the new lecture on the chapter number 6.